गुड मॉर्निंग। कैसे आप मज़े में? आप मज़े में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। एक मज़े की बात, गलतियां निकालना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत खुद से होनी चाहिए। और अहंकार का मतलब ये है कि हम कभी हमारी जात को गलत नहीं समझते। ये दोनों बात बहुत ही सही है। हम अक्सर पूरी दुनिया को गलत मानते हैं और साबित करने के लिए उसके पीछे भी पड़ जाते हैं कि वो आदमी ऐसा है, वो ऐसा है, वो इतना प्रोग्रेस किया क्योंकि उसने ये गलत काम किया, वो ज़िंदगी में ये लेवल पे पहुंचा क्योंकि वो गलत काम किया, किसी को ख़राब किया, किसी के पाँव पे सर के चढ़ के किया। ये हमेशा हम दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं। हमारे से किसी का प्रोग्रेस देखा नहीं जाता है, तो हम हमेशा दूसरों में से नुक्स निकालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारी गलतियां सुधार लें तो दुनिया में कोई गलती नहीं है। और कोई गलत है तो उसका किस्मत है, उसका नसीब है, उसको भुगतना है। हाँ, हमारे बीच में आता है तो फिर हम उसको हटाना पड़ता है। कोई हमारे में टांग अड़े तो बात अलग है कि हमें उसका रास्ता निकालना पड़े। बाकी जिसका जो भगवान उसका भला करे। सिन्हा जी बाबा के प्रसंग में ऐसा होता है कि नंदास जी बोतल छोड़ देते हैं। सूरदास जी को भी गोसाई जी बोलते कि अभी आपका बोतल छोड़ने का टाइम आ गया। सिन्हा जी बाबा उनके लिए 25,000 पद सुर श्याम के नाम पे खुद लिख देते हैं। तो एक दिन सुबह जब उठते हैं सूरदास जी, तो उनको लगता है कि अब मेरा बोतल छोड़ने का टाइम आ गया। तो परसोले में वो उनकी जो कुटिया होती है उसके बाहर आके गिरिराज जी के सामने चरण स्पर्श करके लेट जाते हैं। और उनके मन में इच्छा होती है कि मेरे अंत समय पे गुसाई जी मेरे साथ रहे, मुझे दर्शन दे और मैं उनके चरणों का स्पर्श करूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। अब ये बात कि गुसाई जी को गिरिराज जी में मालूम पड़ती है असल। ये क्या है, टेलीपैथी है। उस वक्त तो फ़ोन था नहीं। तो यहाँ पे जो सोचते हैं गुसाई जी को भी वहाँ पे ऐसा विचार आता है कि मुझे चंद्र सरोवर सूरदास जी के पास जाना चाहिए, उनका अंतिम समय है। तो वो कुंभन दास जी, रामदास जी सबको लेके जाते हैं परसोली और सूरदास जी को मिलते हैं। फिर वो बोलते हैं सबको कि भाई आप सबको, ये सूरदास जी का अंत समय है, जो भी ज्ञान लेना हो आप ले लीजिए, क्योंकि सूरदास जी पुष्टि मार्ग के जहाज है और उनके पास से आपको जो भी जानना हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, वो आप सॉल्व करा लीजिए। तो चतुर्भुज दास जी सब एक के बाद एक सब क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी सब शंकाएं दूर करते हैं और सूरदास जी सब बातों का उनको समाधान कराते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सूरदास जी तो अंध थे, लेकिन उनके पास इतना बड़ा ज्ञान का सागर था कि उनको पुष्टि मार्ग की और भगवान की लीला की सब चीज़ की अंतर्चक्षु से नॉलेज थी। तो ये सब का समाधान करने के बाद सूरदास जी गुसाई जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं, उनकी चरण रख देते हैं और फिर वहीं पे उनके पाँव में देह छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि गुसाई जी को मालूम पड़ जाता है कि सूरदास जी का अंतिम समय है और वो उनकी इच्छा पूरी करते हैं।
और पूरी जिंदगी सूरदास जितने इतने सारे पद लिखे, वो सब वर्णन उन्होंने, जो उन्होंने देखा अंतर चक्षु से, उसका वर्णन किया। दूसरी बाजू गोसाई जी अजब कुंवर को भी कहते हैं कि अभी आपको ये जगह छोड़नी है, व्रज में भी आपको नहीं रहना है, क्योंकि व्रज में बहुत सारे उत्पात होने वाले थे और उन्हें मालूम था कि अजब कुंवर तो बहुत कोमल हृदय की है, उनसे ये सब सहन नहीं होगा। तो वो बोलते हैं कि अब आप व्रज को छोड़ दीजिए और आप वापिस अपने गांव जाइए। अजब कुंवर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो भगवान का सुख पाने के लिए तो व्रज में आए होते हैं। तो गोसाई जी कहते हैं कि आप चिंता न करें, भगवान आपका समाधान करेंगे। जब अजब कुंवर जाते हैं सीजी बाबा के पास और कहते हैं कि प्रभु आप मुझे क्यों यहाँ से दूर भेज रहे हैं, मैंने तो आपको मेरी काजल में लगा दिया है, तो आप काजल में आँखों में है तो आंसू के द्वारा बह मत जाना, आप मेरे हृदय में समाये हैं, तो आप मुझे, मेरी इच्छा है कि आप मेरे आए और राजस्थान में विराजे, वो कभी मैं दुखी नहीं हूँ ऐसा करना। तो सीजी बाबा उनको बोलते हैं कि आप चिंता न करें, अभी आप ये जगह छोड़ के वापिस जाइए, मैं ज़रूर ब्रज में से राजस्थान में आऊँगा, आपके गांव में ही मैं हमेशा के लिए आपके साथ ठहरूंगा। तो इस तरह अजब कुंवर जी को भी सीजी बाबा उनके देश वापस भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही महत्व की है कि भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, उनका मान रखते हैं और उनकी सब इच्छा पूरी करते हैं। तो प्रभु आपकी और हमारे सबकी भी इच्छा पूरी करे, सबको आनंद का दान दे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। गुड डे, जय श्री कृष्ण, ऑल द बेस्ट।